राजस्थान चुनाव आयोग ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर चुनाव की काउंटिंग पर रोक लगा दी है। मेयर पद पर बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए अपने पार्षदों को 7 दिनों तक होटल में बंद किए रखा। आज वोटिंग थी और शाम को काउंटिंग होनी थी। पार्षद मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डाल रहे थे कि तभी हाईकोर्ट का फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने निगम मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र गोयल ने कहा कि सरकार सौम्या को जुडिशियल जांच में सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करे। हाईकोर्ट का आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के फिर से मेयर बनने की संभावना बढ़ गई है। कोर्ट का जब फैसला आया उस समय वोटिंग शुरू हो चुकी थी। कई पार्षद वोट डाल चुके थे, इसलिए वोटिंग प्रक्रिया को रोका नहीं गया। निगम के सभी 146 पार्षदों ने वोट डाला। बीजेपी ने दावा किया कि उनके पास बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कुल पार्षदों की संख्या 146 है और बहुमत का नंबर 74 है, जिसमें से बीजेपी के 85, कांग्रेस के 49 और निर्दलीय 12 पार्षद हैं। बीजेपी का दावा है कि उनके पास 90 पार्षदों का समर्थन है, जबकि कांग्रेस के पास 49 पार्षदों के साथ 5 निर्दलीय पार्षद हैं। कांग्रेस उम्मीदवार हेमा सिंघानिया का दावा है कि बीजेपी के 21 पार्षद भी उनके संपर्क में हैं और बीजेपी पार्षदों ने भी उन्हें वोट दिया है। वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन काउंटिंग तभी होगी जब सौम्या गुर्जर पर नए सिरे से फैसला होगा। लेकिन तब तक निगम में मेयर कौन होगा, इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। रामपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ होते दिख रहा है। सेशन कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही ये तय हो गया कि आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने का आदेश भी कायम रहेगा। अब गेंद एक बार फिर चुनाव आयोग के पाले में पहुंच गई है। चुनाव आयोग रामपुर सीट के लिए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अपील पर अंतरित राहत देते हुए रामपुर सेशन कोर्ट से मामले की सुनवाई और फैसला देने का आदेश दिया था। साथ ही चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए थे कि जब तक सेशन कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक वो चुनाव का नोटिफिकेशन जारी ना करे। सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के लिए आजम खान का पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट से वकीलों की टीम पहुंची थी, लेकिन इसका फायदा आजम को नहीं मिला। ऐसे में अब रामपुर में चुनावी माहौल गरमाने की संभावना दिख रही है। दरअसल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम के एक बयान को हेट स्पीच माना। इस मामले में आजम को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले ही दिन विधानसभा अध्यक्ष के आजम की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया और सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इस सीट के लिए चुनाव आयोग ने भी सप्ताह भर के अंदर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। रामपुर में चुनाव का ऐलान होते ही आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें अपील का मौका भी नहीं दिया गया और सीट रिक्त घोषित करते हुए चुनाव का ऐलान कर दिया गया। आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट में अपील का मौका दिया था, लेकिन इस मौके का भी आजम को फायदा नहीं मिला।